सो लेट मी टेल यू कुछ एडमिशन लेटर्स जो कि स्टूडेंट्स को पेरेंट्स को मिलते हैं रिलेटेड टू एडमिशन अब्रॉड, वो फेक होते हैं, खुद से एडिट करके बना के दे रखे होते हैं एजेंट्स ने या कंसल्टेंट्स ने। एंड कुछ तो ऐसा है कि उनको आप देख के यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें कहाँ क्या फेक है, एंड कुछ देखते ही पता भी लग जाते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कि आपका जो कंसल्टेंट है, एजेंट है, उसने आपको फेक एडमिशन लेटर तो नहीं दे दिया। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो हैं इस ट्रैप में, इस स्कैम में दो स्पेसिफिक मोमेंट्स में फंसते हैं। एक मोमेंट हमें ऑब्वियस है, क्लियर है, एंड सेकंड मोमेंट जो है वो मैं आगे बताऊंगा। सो अभी तक मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स जो हैं अपने एडमिशन लेटर्स वगैरह भेजते रहते हैं, एंड दे विल आस्क मी कि भैया ये देखना, ये रियल तो है, ये फेक तो नहीं है। लॉट ऑफ टाइम दोज स्टूडेंट्स और लाइक पेरेंट्स ने अपना लोकल किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लिया होता है, एंड दे स्टार्ट फीलिंग समथिंग इज फिशी, दैट्स व्हाई दे स्टार्ट आस्किंग मी अबाउट दिस। तो उसमें से काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो एडमिशन लेटर जो होता है वो फेक होता है। एंड बाय दिस टाइम जो है स्टूडेंट, एक तो पूरा स्टूडेंट और उसकी पूरी फैमिली पूरी कॉन्फिडेंस में होती है कि हाँ एडमिशन हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग जो हैं अपना सारा पैसा भी दे चुके होते हैं, इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी फीस एज वेल। और बाद में जब अल्टीमेटली सच पता लगता है तब तक ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज कि ये सिर्फ कुछ लिमिटेड केसेस नहीं है, हर साल की कहानी है, हर साल मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं। एंड इफ़ यू आर समवन हु इज कंसिडरिंग स्टडिंग MBBS अब्रॉड, सो यू शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो पहले ये समझो कि होता क्यों है। जब आप किसी लोकल एजेंट के थ्रू, आप लोकल किसी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे होता ये कि हाँ आपको लोकल है, ट्रस्ट कर लिया, आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उनके साथ, एंड दे विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। वो किसी अपने पास स्टूडेंट से भी बात करा देंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी बेसिकली, एंड यू गेट इन फुल ट्रस्ट, एंड आपने उनके थ्रू एडमिशन स्टार्ट कर देते हो। होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दीज लोकल एजेंट्स और कंसल्टेंट्स जो हैं दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी। तो आपने अपना डॉक्यूमेंट दे दिया है या आपने कुछ रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे दिया है, वट एवर, एंड यू स्टार्ट आस्किंग ये कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, लेटर कब आ रहा है, इस तरीके से। एंड सिंस दे आर नॉट कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी इन एनी वे डायरेक्टली, वो एक चेन का पार्ट है। तो इनफैक्ट काफ़ी टाइम तो 3 से 4 बीच में मिडल मैन होते हैं टिल द टाइम एक फाइनल जो यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्टर है या मेन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है उस तक के बीच में, उस लोकल एजेंट के। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि अल्टीमेटली उनको डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ टच में है नहीं, एंड दे फील प्रेशर्ड बिकॉज पेरेंट्स और फैमिली वाले जो हैं बार बार एडमिशन लेटर पूछ रहे हैं, तो दे स्टार्ट समटाइम्स मेकिंग दीज फेक एडमिशन लेटर्स। जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट के जो एडमिशन लेटर्स हैं उन्हीं में अपना नेम वगैरह चेंज कर देंगे एंड दे विल गिव इट टू यू। बिकॉज आप उनसे पूछोगे कि क्या अपडेट चल रहा है, क्या स्टेटस अपडेट है या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो दे डोंट रियली नो एनीथिंग। वो अपने ऊपर वाले बंदे से पूछेंगे जिसको उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं, क्योंकि वो भी डायरेक्टली टच में नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी कुछ बात घुमा देगा, उसके ऊपर वाला से वो पूछेगा, वो कुछ बात घुमा देगा, तो घुमा फिरा के अल्टीमेटली घुमा घुमा के बात आ रही होती है। आपके पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आती नहीं कि वाई इट्स टेकिंग टाइम, और लाइक क्या अपडेट है, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। तो एक क्लियरिटी नहीं है उन लोगों को, इसलिए जस्ट टू नॉट लूज यू एज नॉट टू लूज योर एडमिशन, बेसिकली वो फेक लेटर दे देते हैं आपको। तो एक तो आपको इन्फॉर्मेशन सारी टाइम पे नहीं मिल रही है, दूसरा आप बेसिकली इतने मिडल मैन हैं बीच में, उस वजह से मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू पे एक्स्ट्रा ऑल्सो इन वन वे और अनदर वे। अब हमारे साथ थिंग्स आर डिफरेंट बिकॉज आई माई सेल्फ हैव लिव्ड देयर इन रशिया। वी हैव लाइक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ फ्यू यूनिवर्सिटीज, एंड वी आर इन डायरेक्टली टच विद मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एंड वी प्रोवाइड एंड गिव डायरेक्ट एडमिशन टू द स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट पार्टनर से आप प्रोसेस कराते हो, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको टाइमली सारा अपडेट मिल जाएगा, एंड आपको एग्जैक्ट रियल जो अपडेट है, रियल इन्फॉर्मेशन है, वो मिल जाएगी। बाय द वे, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कंफ्यूज हो एंड इफ़ यू वांट जेन्युइन पर्सनलाइज्ड गाइडेंस रिगार्डिंग MBBS इन रशिया, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक अवेलेबल है, यू कैन गेट इन टच विद मी एंड माई टीम। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप कंसिडर कर रहे हो इफ़ यू आर कंसिडरिंग MBBS इन रशिया। आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट एंड टेल यू कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं है। सो वो दो मोमेंट्स जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स और फैमिलीज जो हैं ट्रैप में फंसते हैं, वो ये कि बिना किसी एडमिशन लेटर के या बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देते हो एजेंट को, ठीक है। तो इट इज़ लाइक द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। अगर आपके पास कोई एक ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है किसी भी चीज़ का एंड आपने दे दिया,
बट कोई नहीं, चलो ठीक है, आपके एजेंट ने बाई चांस आपको एडमिशन लेटर दे दिया, मे बी इट इज़ रियल और मे बी इट इज़ फेक। अब इन दैट केस, इन दैट सिनेरियोस, एडमिशन लेटर के बाद व्हाट हैपन्स कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए हैं, उन्हें मांग लिए हैं, यू हैव गिवन द एंटायर फीस ऑल्सो, यूनिवर्सिटी फीस दे दी है या पूरा कंसल्टेंसी चार्जेस दे दिए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं, एंड अल्टीमेटली उसके बाद पता लग रहा है कि ये तो एडमिशन लेटर जो है वो फेक था, या उनने उस यूनिवर्सिटी में एक्चुअली अप्लाई किया ही नहीं है क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे, वो किसी और यूनिवर्सिटी में आपका प्रोसेस करा रहे हैं, या उस यूनिवर्सिटी में प्रोसेस करा नहीं पाए किसी रीज़न से, तो दे आर नॉट टेलिंग यू एंड दे विल टेल यू एट द एंड मोमेंट। तो जो फर्स्ट मोमेंट है उसमें तो ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स ही दिए हैं, इन केस जब तक आपको पता लग जाता है इट्स रियली फाइन, इट्स गुड, किसी तरीके से यू कैन गेट दोज डॉक्यूमेंट्स बैक। बट सेकंड जो सिनेरियो है उसमें तो इट्स लाइक रियली बैड सिचुएशन, काफ़ी मैंने देखा है, स्पेशली इफ़ यू आर अ पेरेंट। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह की सिचुएशंस में फंस जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स दे स्पेसिफिकली लॉट ऑफ टाइम दे प्रेफर कि लोकल एजेंट के थ्रू कराएं, क्योंकि वो उनके शहर में है, उनके उसमें है, तो इस वजह से वो अपना उसके थ्रू अपना प्रोसेस स्टार्ट करा देते हैं कि हाँ यही है, ये तो यही ऑफिस है। बट अल्टीमेटली उसका कोई एक्चुअली आपको बेनिफिट मिलता नहीं है। अगर एक बार आपने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं तो ऑलरेडी यू फील स्टक, एंड उसके बाद पेमेंट दे दिया, एंड अगर वो आगे आपका प्रोसेस नहीं करा रहा है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट ओनली ट्राई टू आस्क मनी फ्रॉम देम। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इस तरह के केसेस में पैसे भी फंस जाते हैं, बच्चे का साल भी ख़राब हो जाता है। सो यू नीड टू बी रियली कॉशियस। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप किसी लोकल एजेंट के थ्रू एडमिशन प्रोसेस कराते हो, कि आप यू आर वेरीफाइंग कि आपका जो लेटर मिला है वो ओरिजिनल है या नहीं, एंड आई विल टेल यू कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना, जिसके थ्रू भी आप एडमिशन प्रोसेस कराते हो, कि आर यू वर्किंग डायरेक्टली विद द यूनिवर्सिटी और नॉट। एंड अगर वो घुमा फिरा के बात कह रहे हैं कि हाँ, या मतलब कुछ एक क्लियर उनके पास एक वो आंसर नहीं आ रहा है, या उनके पास कोई क्लियर दिखाने के लिए चीज़ नहीं है, प्रूफ नहीं है कि हाँ दैट दे आर वर्किंग डायरेक्टली विद द यूनिवर्सिटी, या उनके पास बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स का प्रूफ नहीं है, तो यू अंडरस्टैंड कि कुछ डाइसी वाली बात हो सकती है, एंड देयर इज़ फॉर श्योर समथिंग फिशी। बहुत बार कुछ कंसल्टेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली बोलते भी हैं, कॉन्फिडेंटली दे विल टेल यू कि हाँ हम तो डायरेक्टली कर रहे हैं। बट इन दैट केस तो फिर आई विल टेल यू हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। तो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कि आपको जो लेटर मिला है वो फेक है या रियल है? तो ऑनेस्टली एक्चुअली डायरेक्टली देख के सिर्फ आप नहीं बता पाओगे, इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट समटाइम्स। बहुत अगर लेज़ी काम किया है तो हाँ इट्स क्लियरली विजिबल कि दिख रहा है। बट आज के टाइम पे काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी दे हैव बिकम रियली स्मार्ट। तो मैंने जिस तरह के लेटर्स देखे हैं, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड जस्ट बाय लुकिंग कि हाँ ये असली है, नकली है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि वो फेक नहीं बना सकते हैं, विच यू कैन अंडरस्टैंड, बट नो सारी चीज़ें ऑफ कोर्स वीडियो में पब्लिकली नहीं बता सकता, बिकॉज इट विल मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स ईजियर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बट एक श्योर तरीका फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि असली है नकली है, वो आप अपना यूनिवर्सिटी जो एडमिशन्स डिपार्टमेंट है या एडमिशन्स कमीशन है उसमें मेल भेज के आप अपना लेटर उनसे कंफर्म कर सकते हो। अ लॉट ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रिप्लाई कर देती हैं, लॉट ऑफ टाइम यूनिवर्सिटीज़ रिप्लाई नहीं भी करती हैं। आई नो कि ये सब सुनना काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकता है कि फेक एडमिशन लेटर्स हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चेन्स बनी हुई हैं एजेंट्स की एंड ऑल दोज थिंग्स। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपना रिसर्च कर रहे हो एंड यू आर गोइंग थ्रू वेरीफाइड रजिस्टर्ड कंपनी कंसल्टेंसी, एंड बेसिकली ऐसे किसी पर्सन के थ्रू, ऐसे किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हो हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन रशिया एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स, उनका एक सोशल रिकॉर्ड है सारी चीज़ें, तो इन दैट केस मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी फाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल लोकल लेवल के कंसल्टेंट एजेंट्स के थ्रू होती हैं। एंड दिस इज़ वाई आई मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोस कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को इन चीज़ों के बारे में पता हो, एंड दे गेट टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ स्कैम्स एंड ट्रैप्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में मोर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हो, व्हाट विल बी द एडमिशन प्रोसेस, व्हाट विल बी द फीस डिटेल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, सो यू कैन गेट इन टच विद मी एंड माई टीम। जो कॉन्टैक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप कंसिडर कर रहे हो, एंड अगेन आई विल टेल यू
आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट कि क्या वो यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं है। एंड ऑल्सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो हर ट्यूसडे आई मेक अ रिव्यू वीडियो ऑफ अ यूनिवर्सिटी एंड हर फ्राइडे आई मेक information video up like this about MBBS in Russia and abroad. Thank you for watching, and if you found this video useful, do hit that like button, and I will see you guys in the next one.